बसपा सुप्रीमो मायावती नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटखनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। वह नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लेने जा रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक खास और बड़ा प्लान बनाया है और यदि ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीरापुर उपचुनाव से पहले ही चंद्रशेखर आजाद को बड़ी पटखनी दे डाली है। यहां से मायावती ने शाहनजर को चुनाव मैदान में उतारा है। शाहनजर चंद्रशेखर आजाद के बेहद खासम खास रहे हैं और उनके मजबूत नेताओं में से एक थे। लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खेमे में ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसे मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर से जाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी के लिए लखनऊ से भी पैनी नजर रखी जा रही है। मायावती के खासम खास पूर्व सांसद मुनकाद अली और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को सहारनपुर और बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट है और वह सहारनपुर मंडल में आती है। इस लिहाज से दोनों को सहारनपुर का प्रभारी बनाना भी मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा है और चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी की भी झलक इसमें दिखती है। इसी के साथ ही मायावती उन नेताओं की भी पार्टी में वापसी करा रही है जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इनमें प्रशांत गौतम का भी बड़ा नाम है, जिन्हें न सिर्फ घर वापसी कराई गई बल्कि मेरठ मंडल के जिलों का प्रभारी भी बनाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के यूं तो सियासी खींचतान पहले से ही चले आ रहे हैं, लेकिन इस सियासी लड़ाई को नया मोड़ नगीना लोकसभा चुनाव से मिला। साल 2019 में बसपा से गिरीश चंद्र सांसद बने थे, लेकिन 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने बाजी मार ली और मायावती से ये सीट छीन ली और संसद का सफर तय करने में कामयाब हो गए। बस यहीं से मायावती ने चंद्रशेखर को पटखनी देने के लिए अपना प्लान बना लिया और इस प्लान को धीरे धीरे धरातल पर भी उतार दिया गया। मायावती चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही सबसे पहले यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके कुछ वक्त बाद ही मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। मायावती का ये फैसला वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि बसपा पहली बार उपचुनाव मैदान में उतर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।